मैक्सिमम बच्चों की एक प्रॉब्लम है बैकलॉग। बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं कि सर बैकलॉग हो गया है, बैकलॉग हो गया है, बैकलॉग हो गया है। क्या करना है? लर्न, रिवाइज, रिवाइज, लॉक इन। 21 डे का ये प्रोग्राम है 13721। 6 से 7 घंटे अपन डेली देते हैं, 6 से 7 घंटे, तो 900 प्लस आवर्स अपन को मिलते हैं तैयारी करने के। इसका मतलब ये है अपने पास समय है, समय है कि किया जा सकता है। हेलो 2027 एस्पिरेंट्स, कैसे हैं बच्चों आप लोग? बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ आज मैं आप लोगों के लिए आया हूं। मैक्सिमम बच्चों की एक प्रॉब्लम है बैकलॉग। जेई मेंस कुछ ही दिन बाकी है, अगर देखें अपन तो ऑलमोस्ट 150 डेज बाकी है और अभी भी बैकलॉग बने हुए हैं। वो बड़ी चिंता का विषय है। तो किस तरीके से बैकलॉग को अपन को कवर करना है, 150 डेज में किस प्लानिंग से चलना है और जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट बढ़िया प्रैक्टिस के साथ में किस तरीके से कंप्लीट करना है, ये अपना आज का टारगेट है। इसी के ऊपर विचार करेंगे बच्चों। बहुत कन्फ्यूज़न का टाइम चल रहा है, बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं कि सर बैकलॉग हो गया है, बैकलॉग हो गया है, बैकलॉग हो गया है। तो अब समय ऐसा है कि थोड़ा प्रायोरिटी वाइज चीज़ों को लेके चलना होगा। जनरली तो जब अपने पास 1 साल होता है, 300 दिन होते हैं, तो अपन यही कहते हैं कि बेटा सारे टॉपिक पढ़ो, सारे टॉपिक पढ़ो, सारे टॉपिक पढ़ो, जीरो से पढ़ो, है ना। एक क्वेश्चंस करो, जो होमवर्क दिया गया है उसको करो। पर अभी समय बाकी है, फिर भी हमारा मन है फाइट करने का कि नहीं सर अब गलतियां हुई है, समझ में आ रहा है, पर अब कुछ रास्ता दिखा दो कि आगे कैसे चलना है। तो उसी के लिए मैं लालटेन लेके खड़ा हूं आपके लिए कि आजा बेटा रास्ता दिखा देता हूं। अब चलना आपको ही है। सारी कहानी समझा सकता हूं, सारी बात बता सकता हूं, आधी से ज्यादा चीजें आपको पता भी होती है, पर आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो या प्रॉपर तरीके से प्लान नहीं कर पाते हो। आपको भी पता है कि सिलेबस कंप्लीट करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, ठीक है, PYQs करना जरूरी है, मॉक टेस्ट देना जरूरी है, पर कब क्या कैसे करना है वही आज अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, अगस्त तक जितना भी छूट गया है ना बेटा, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, ठीक है, इनऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो, अपन इसको कैसे मैनेज करना है। और दिसंबर में जाके अपन को मॉक टेस्ट देना चालू करना है, नवंबर में अपन को जो है PYQs करने। तो सारी प्लानिंग आज अपन डिस्कस करेंगे, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। पर जो 150 डेज लेफ्ट आपको दिख ही रहा होगा, लगभग आप अगर देखेंगे तो जनवरी के 5 महीने है ना, 35 जा 150, 35 या 150। तो ये अपने बैकलॉग क्लियर से रिलेटेड आज अपन बात करेंगे प्यारे बच्चों, जनवरी में इसको कॉन्सेंट्रेट करते हुए, ठीक है ना। चलिए देखें, सबसे पहले बात को समझें। अगर अपन 17 अगस्त से हिसाब लगाते हैं तो ऑलमोस्ट 150 डेज अपने पास बचते हैं, ठीक है ना। ऑलमोस्ट 150 डेज बचते हैं जनवरी अटेम्प्ट के। अब अगर ऐसे देखा जाए तो 22 वीक्स है। 150 डेज को देखें तो ऑलमोस्ट 22 वीक्स अपने पास यहाँ पे आएंगे और 900 प्लस स्टडी आवर्स हैं। तो पॉसिबल है। देखने का नजरिया है, देखने का नजरिया अगर 6 से 7 घंटे अपन डेली देते हैं, 6 से 7 घंटे, तो 900 प्लस आवर्स अपन को मिलते हैं तैयारी करने के। इसका मतलब यह है अपने पास समय है, समय है कि किया जा सकता है। बात समझ में आ रही है? समय है कि किया जा सकता है। ऐसे देखेंगे तो 5 महीने हो सर, 5 महीने ही बचे हैं अब तो, और ऐसे देखेंगे तो 900 प्लस आवर्स अपने पास है। और 900 प्लस आवर्स है तो कैसे क्या करना है? सबसे पहला है पूरी लिस्ट बनाओ, जो जो बैकलॉग है। मतलब लिस्ट कैसे बनानी है? हाफ डन, वीक, अनटचेबल। एक तो जो टॉपिक पढ़ा ही नहीं, एक जो अपन ने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, ठीक है ना, और एक जो अपना वीक है जिसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं हुई है। समझ में आ गई बात? उनको 3 बकेट के अंदर डालो, मतलब उनके ऊपर 3 तरह के टैग लगाओ। एक तो लगाओ, लिस्ट बना लो सबसे पहले फिजिक्स के कौन कौन से चैप्टर छूट गए हैं, कौन कौन से वीक है और किस किस के अंदर हमने प्रैक्टिस नहीं करी है। समझ में आ गई बात? तो अपन को क्या करना है, जो अपन ने टच नहीं किया है उसके ऊपर तो रेड मार्क लगा लो। ये अपनी प्रायोरिटी रहेगी, क्योंकि बेटा पेपर तो सब जगह से ही आता है। एक तरीके से देखा जाए तो पता नहीं है कौन सा क्वेश्चन कैसे क्या है, तो अपन को सबसे पहले इनको कवर करना है, अनटच्ड को, ठीक है। फिर पड़ा हुआ है पर कॉन्सेप्ट वीक है,
पढ़ा हुआ है पर कॉन्सेप्ट वीक है, उनको ऑरेंज कलर दे दो, ये अपनी सेकंड प्रायोरिटी पे आ जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा थर्ड प्रायोरिटी पे कॉन्सेप्ट क्लियर है, प्रैक्टिस करने, प्रैक्टिस कम हुई है ना, प्रैक्टिस कम हुई है, तो ये अपनी थर्ड प्रायोरिटी पे आ जाएंगे। तो यहां से बात को समझना कि अपने को सबसे पहले किसको प्रायोरिटी रखनी है, जो अपने चैप्टर्स हमने बैकलॉग में बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं, मतलब उनको जीरो से पढ़ना है, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। अब उन रेड चैप्टर्स में से भी PYQs पिछले 5 साल के ऑलमोस्ट देख लो, क्योंकि अब अपन को थोड़ा प्रायोरिटी के हिसाब से चलना पड़ेगा। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, पर प्रायोरिटी पे क्या चल रहा है वो देखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। एग्जामिनर पूछेगा क्या, वो तो देखो किस्मत की बात है, पर एक पैटर्न को अगर अपन समझने की कोशिश करेंगे तो उस हिसाब से उन रेड चैप्टर्स में भी जिनका वेटेज सबसे ज्यादा है उनको अपन प्रायोरिटी पे रखेंगे। समझ में आ गई बात, ठीक है। 5 साल के PYQ देखेंगे और उसके हिसाब से अपन उनको प्रायोरिटी पे रखेंगे, ठीक है। लिस्ट मिल भी जाती है। पहले सबसे पहले अपन को हाई वेटेज और वीक वाले जो रेड वाले हैं, जैसे मान लो अपने हाई वेटेज रोटेशनल मोशन कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये अपन ने नहीं पढ़ रखे हैं, तो सबसे पहले इनको अपन प्रायोरिटी पे रखेंगे। समझ में आ गई बात। उसके बाद में हाई वेटेज और स्ट्रॉन्ग, जिनको स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, काइनेमेटिक्स, केमिकल बॉन्डिंग और कैलकुलस के बेसिक्स करने हैं। इसके अलावा संडे के दिन अपन को क्या करना है, लो वेटेज वाले कम्युनिकेशन सिस्टम, है ना, और सरफेस केमिस्ट्री और कुछ जो माइनर टॉपिक्स हैं छोटे मोटे जैसे डी ब्लॉक हो गया, ठीक है ना, इस तरीके के छोटे छोटे टॉपिक्स, अपन बायनोमियल हो गया, इस तरीके से टॉपिक्स जो हैं वो संडे के दिन कवर कर सकते हैं। लास्ट रिवीजन लो वेटेज और स्ट्रॉन्ग, है ना। एक तो उनको कैसे करना है, स्ट्रॉन्ग कैसे करना, मतलब जैसे, है ना, आपने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद में एक तो शॉर्ट नोट्स बनाना है, क्योंकि अपन को फास्ट रिवीजन करना पड़ेगा। अपने पास अब साल 2 साल नहीं है कि अपन उनको बार बार रिवाइज करते रहे, है ना, इतना फुल लेंथ में रिवाइज करते रहे। तो अपन को फॉर्मूला शीट्स बनानी रहेगी, बताऊंगा अभी सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना, और शॉर्ट नोट्स बनाने रहेंगे, एक्सेप्शंस लिखने रहेंगे। समझ में आ गई। समझने पे थोड़ा सा कम ध्यान देना पड़ेगा, रटने पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट निकालना है। ज़्यादा डेप्थ में जाने की जगह जो नोट्स में लिखा हुआ है वो एकदम बढ़िया वाला अपन को खटाखट रटते जाना है, और उसके ऊपर PYQ करते जाना है। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। तो अपने को क्या करना है कि फॉर्मूला शीट बनानी है, समझ गए बात को। तो सबसे पहले 15 सितंबर तक टारगेट बना लो, जो अपने वो टॉपिक जो अभी तक अपन ने नहीं पढ़े वो अपने को करना है, और साथ में रेगुलर क्लासेस तो करनी ही करनी है। समझ में आ गई बात। ये पहले जो रेड टॉपिक है ना, फेज 1 के अंदर 15 सितंबर तक कोशिश करो, जो अनटचेबल है और हाई वेटेज वाले हैं सबसे पहले उनको कंप्लीट करेंगे। समझ में आ गई बात। और फिर रेगुलर क्लासेस चलने दें, ठीक है। अगर भाई वो टॉपिक डिफरेंट है रेगुलर क्लासेस से तो रेगुलर क्लासेस चलने दे। अब जैसे मान लो मेरा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चालू हुआ, बच्चा आके कह रहा है सर मैंने केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ा, तो ऑब्वियस सी बात है पहले केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना पड़ेगा, तभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ने का मतलब है, ठीक है। ऐसे ही एक बच्चा आके कह रहा है कि सर मैंने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना चाहता हूं, पर मेरा 11th का जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है वो बैकलॉग है, पर वो उससे रिलेटेड टॉपिक है। तो बेटा अपन को ये समझना होगा कि स्टार्ट कहां से करना है, नहीं तो हम कहीं के भी नहीं रहेंगे, मतलब ना केमिकल बॉन्डिंग के रहेंगे ना कोऑर्डिनेशन के रहेंगे। अगर पीरियोडिक नहीं आता है तो थोड़ा सा इस चीज को समझना होगा। अगर वो इंडिविजुअल टॉपिक है तो आप रेगुलर क्लासेस के साथ उनको कर सकते हो, पर अगर वो रिलेटेड टॉपिक है तो उस सब्जेक्ट की रेगुलर क्लास जो लाइव क्लासेस चल रही है उसकी जगह पहले आप रिकॉर्डेड देखते हुए आओ और PYQs करते चले आओ। सब कुछ अवेलेबल दे रखा है अपने मॉड्यूल्स वगैरह में, सब जगह दे रखे हैं PYQs। लास्ट 5 ईयर के अपन PYQs करते हुए आए, जिससे कि हाथों हाथ अपनी क्लैरिटी आ जाए, और फॉर्मूला शीट साथ के साथ बनाते चलें, ठीक है ना। तो 31 सितंबर तक आप क्लास को, और ये 31 अक्टूबर तक क्लास को और बैकलॉग को पैरेलल में लेके आ जाए, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। फिर उसके बाद में रिवीजन चालू करें 1 नवंबर से,
लगभग सिलेबस सबका 1 नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। 1 नवंबर से रिवीजन चालू करें, ठीक है ना। पूरा सिलेबस रिवाइज करें, चैप्टर नोट, फॉर्मूला शीट्स एंड पीवाईक्यू चैप्टर वाइज कर रहे हैं, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू करने। बेटा अब कॉन्सेंट्रेट, आपको इधर उधर के मटेरियल, एक्स्ट्रा बुक्स ये सब छोड़ के, अगर बैकलॉग इतना बना हुआ है तो पीवाईक्यूज पे कॉन्सेंट्रेट करें करें करें। वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस हैं उसके अंदर। मैं कह रहा हूं अगर आप पीवाईक्यू ढंग से कर लोगे 5 साल के तो मुश्किल ही उससे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इतने पेपर्स हो चुके हैं, इतने क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं कि हर टॉपिक पे आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, वेराइटी मिल जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद में बेटा अपन 1 महीने रिवीजन करने के बाद में अपन मैराथन चालू करेंगे। क्या करेंगे? मॉक टेस्ट देना चालू करेंगे। अच्छी फ्रीक्वेंसी पे मॉक टेस्ट देंगे, 2 पर वीक मॉक टेस्ट देंगे, जिससे कि अपन पता लगा सके कि अपनी तैयारी किस हिसाब से चल रही है, कौन से टॉपिक अपने वीक चल रहे हैं, कौन से टॉपिक को अपन को स्ट्रॉन्ग करना है। तो जनवरी अपने पास पूरा रहेगा, मॉक को एनालाइज करते जाएं और जो टॉपिक वीक है ऐसा, इसको ऐसा करें जैसे आपने मॉक टेस्ट दिया, अब आप लिखते जाओ कि आपने कौन से मॉक टेस्ट में किन किन टॉपिक्स के अंदर गलतियां करी है। कि अपन को एक ही है ना, लॉग बनाना पड़ेगा, एक कॉपी बनानी पड़ेगी जिसके अंदर हमारी कमियां, हमारी गलतियां, हमारी मिस्टेक्स जो होती जा रही बेटा, क्योंकि अब टाइम कम है ना, तो बहुत इफेक्टिवली चलना पड़ेगा। अब हम कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, आप अपने दिमाग से कुछ नहीं करें। मॉक टेस्ट देंगे, मॉक टेस्ट देंगे तो क्या करेंगे, मॉक टेस्ट में कौन कौन से टॉपिक के आप है ना, मॉक तो आप मतलब ये मान लो 1 नवंबर से बढ़िया देना चालू कर देना और दिसंबर में फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर देना, चाहे सिलेबस कंप्लीट हो या ना हो। समझ गए? कोई से भी मॉक दे दो, ऐसा जरूरी नहीं उसके लिए स्पेसिफिक ही कोई भैया सारी दुनिया वो वाली टेस्ट सीरीज ले रही है मैं भी वही लूँ, कोई मतलब नहीं है। जो कोई पर्टिकुलर एक आपके कोचिंग की जहाँ की जो भी टेस्ट सीरीज है उसको दे दोगे तो ही सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। अपने को क्या करना है, हर मॉक टेस्ट की कमियों को, गलतियों को लिखना है और देखना है कि कौन कौन से टॉपिक में बार बार गलती हो रही है, कौन कौन से चैप्टर में। अगर लगातार 3 मॉक टेस्ट के अंदर आपका एक पर्टिकुलर चैप्टर वीक जा रहा है, गलतियां हो रही है, तो फिर आप उसको रेड बकेट में डाल दो कि मुझे इसको वापस तैयार करना है। ये जनवरी का बफर इसीलिए रखा है अपन ने। समझ में आ रही है बात? थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, लगना पड़ेगा बेटा, क्योंकि अब ठीक है जो समय निकल गया, गलती हुई, कमियां रही, कोई मजबूरी थी, तबीयत खराब थी, पता नहीं चला, दिमाग काम नहीं, बहुत सारी कुछ भी हो, चलो सारे एक्सक्यूज को एक तरफ कर दो, सारे एक्सक्यूज एक तरफ। अब सिर्फ कंसंट्रेट करना है कि नहीं यार मेरे को अब तो जो कुछ भी हुआ हो गया, अब मैं बैकलॉग कवर करूंगा मेरा, और मैं 5 महीने में 1.5 घंटे के अंदर है ना, एक टेंटेटिव टाइम टेबल भी लेके आया हूं मैं आप लोगों के लिए। जैसे सुबह 6 बजे उठने की आदत डाल लो, दिन में सोना बंद कर दो, एक तो दिन में बिल्कुल सोना बंद कर दो, ठीक है। सुबह उठते ही फटाफट अपने काम से निपट के कल जो पढ़ा था, जो फॉर्मूले थे है ना, जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे है ना, वो फटाफट जो है वो कर लो। और उसके बाद में जो भी वीक चैप्टर है अपना उठा लो है ना, और कंप्लीट कर दो ब्रेकफास्ट के पहले। ब्रेकफास्ट करो, स्कूल कोचिंग जो भी आप लोग क्लासेस है वो उसमें एडजस्ट कर लेना आप, ठीक है ना। और डेली पीवाईक्यूज करने हैं, ठीक है ना, पीवाईक्यूज करने। थोड़ा बहुत अपने दिमाग को रेस्ट देना जरूरी है, बीच बीच में ब्रेक लेना, शाम के टाइम थोड़ा बहुत एंगेज होना दूसरी चीज में, ठीक है ना। घर वालों की हेल्प कर दी थोड़ी बहुत खेल लिए, आधे घंटे ब्रेक लेना बहुत जरूरी, दिमाग को रेस्ट देना इस पूरे सेशन में जरूरी है, ठीक है ना। जब भी दिमाग काम करता है, मैं बहुत क्लियरली बात बता दूं, ठीक है ना, नहीं तो एग्जॉस्ट हो जाओगे। शुरू के 1-2 दिन जो है वो पढ़ोगे और उसके बाद फिर वापस से ढुस हो जाओगे, है ना, पसर जाओगे। इसलिए अपने को क्या करना है बेटा, बैलेंस रखना है। पर ये याद रहे, सुबह 6 बजे उठने के बाद में डायरेक्ट रात को 10-11 बजे ही सोना है, और 11 बजे तो सो ही जाना है। 7 से 8 घंटे की नींद डेली लेनी है, दिन में सोना बंद करना होगा, नहीं तो एग्जाम में नींद आएगी। समझ में आ गई बात? अपनी बॉडी क्लॉक भी, पढ़ाई के साथ साथ अपनी बॉडी क्लॉक भी सेट करनी है। समझ गए? वीक चैप्टर क्लास पीवाईक्यू और रिवीजन, वीक चैप्टर क्लास
रिवीजन, PYQ, है ना। समझ गए बात को, यही बार बार करना है। वीक चैप्टर निपटाते जाओ, है ना, और शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ, फिर रिवाइज करते जाओ, PYQs करते जाओ। इसी चीज को बार 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 करना है। समझ गए क्या? फिर उसके बाद में, है ना, अपने को फिजिक्स में क्या करना है, देखो एक तो फॉर्मूला शीट बनानी है फिजिक्स के अंदर, सबसे पहली चीज तो फॉर्मूला शीट्स बनानी है, ठीक है। और न्यूमेरिकल करने हेवी चैप्टर के डेली, मतलब बैलेंस फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में डेली आपको प्रैक्टिस करनी है। फॉर्मूला शीट्स रिवाइज करते जाना है, बार बार देखोगे, जितनी बार देखोगे उतना याद होगा। और सबसे बढ़िया है फॉर्मूला शीट बना बना के दीवार पे चिपकाते जाओ। मैथ्स फिजिक्स में तो फॉर्मूला शीट का ही कमाल है, ठीक है ना। देखो इनऑर्गेनिक के अंदर एक्सेप्शन याद करना है ना। फिर फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आपको वही फॉर्मूला शीट बनानी है। और ऑर्गेनिक के अंदर जो है मैकेनिज्म को पॉइंट टू पॉइंट रखते चले जाना है। सीधी सी बात, ज्यादा समझने के चक्कर में नहीं पड़ना, ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। सामने चीजें रखो, क्वेश्चन करते जाओ, सामने चीजें रखो, क्वेश्चन करते जाओ, सामने चीजें रखो, क्वेश्चन करते जाओ। अपने आप सब चीजें याद होती चली जाएगी। समझ में आ गई बात? क्लियर है? मेन चैप्टर जो है अपने फिजिक्स के मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, मॉडर्न फिजिक्स पे कंसंट्रेट करना है ना। और केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, GOC, इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेट करना है। और मैथमेटिक्स में कैलकुलस, कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री, अलजेब्रा पे कंसंट्रेट करना है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कुछ, समझ गए? क्या करना है? लर्न, रिवाइज, रिवाइज, लॉक इन। 21 डे का ये प्रोग्राम है, 13721। पहले दिन पढ़ो, तीसरे दिन रिवाइज करो, 7वें दिन फिर रिवाइज करो, और 21वें दिन रिवाइज करके लॉक कर दो उसको। समझ में आ गई बात? अब ये परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा 21 डेज तक, जब अपन ये करते जाएंगे, ठीक है। और हर चैप्टर में अपन को ऐसा ही करना है। तो आप वापस से मेरी बात को समझे। सबसे पहले लिस्ट बनाए, कौन कौन से चैप्टर नहीं हुए हैं, पहले वो कंप्लीट करने, उनमें भी किनका वेटेज ज्यादा है। जब आप चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो, रेगुलर क्लासेस में भी आपको ध्यान रखना है। फॉर्मूला शीट बनानी है ना, PYQs करने, फॉर्मूला शीट बनानी है, PYQs करने, फॉर्मूला शीट बनानी है, PYQs करने। जल्दी से जल्दी काम कंप्लीट करना है, ब्रेक भी देना है, रिलैक्स भी होना है, दिन में नहीं सोना है, ठीक है ना। सिटिंग एबिलिटी को बढ़ाना है, अपनी सिटिंग कैपेसिटी को बढ़ाना है। 1 नवंबर तक कोशिश करना है, सिलेबस जैसे भी हो, जो भी हो, कंप्लीट करना है। मॉक टेस्ट देना चालू करना है, फिर रिवीजन चालू करना है, फिर PYQs करने हैं। दिसंबर में अपन को बढ़ानी है फ्रीक्वेंसी टेस्ट की, हर टेस्ट को एनालाइज करना है। जनवरी में फिर से जो जो टॉपिक वीक रह गए उनको वापस से करना है, उनके PYQs वापस से करने, सब बढ़िया हो जाएगा। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गए? इसीलिए बढ़िया से पढ़ाई करें, बढ़िया से मेहनत करें। कोई दिक्कत हो मैसेज करें, रिप्लाई जरूर मिलता है। लेट्स क्रैक इट।